Good morning, students. Today I'm going to discuss about the first chapter in your science book, that is nutrition in plants. Okay, it is your first chapter, nutrition in plants. Okay, nutrition in plants means होता है पेड़ पौधों में, यानी कि पेड़ पौधों में पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण. ओके, अब पोषण किसे कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था. इन सारी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, जितना भी आप इन फिगर्स में देख रहे हो. ठीक है, तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, ये इंट्रोडक्शन है आपका. क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रेंट्स के बारे में, है ना. तो न्यूट्रेंट्स होते क्या है, न्यूट्रेंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व. ये सारे क्या हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, पोषक तत्व हैं. फैट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है. ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके न्यूट्रेंट्स है. न्यूट्रेंट्स यानी कि पोषक तत्व हैं. फैट, जब भी हम भोजन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, उन जितने भी प्रकार के हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, उनमें हमें किसी चीज़ों में क्या मिलता है, फैट मिलता है ना. कुछ भोजन में हमें प्रोटीन्स मिलता है, कुछ भोजन में हमें वाइटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, और कुछ भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. तो इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य हमारे शरीर में होते हैं, और फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स युक्त हम अगर हम भोजन लेते हैं तो हमें लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है. ठीक है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है. प्रोटीन युक्त हम भोजन लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और हमारे शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर ग्रो करता है हमारा शरीर. ठीक है, और ग्रो करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास दोनों होते हैं. और आगे है आपका फैट्स, यानी कि फैट हमें मिलता है तो इससे हमें एनर्जी रिलीज होती है हमारे शरीर में, और हम कार्य कर पाते हैं. तो ये था आपका क्या, न्यूट्रिशन. ठीक, न्यूट्रिशन में न्यूट्रेंट्स था. तो ये न्यूट्रेंट्स हमें भोजन से मिलता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है कार्य करने के लिए. ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन के प्रकार. न्यूट्रिशन दो तरह से होता है. पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक, क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है, ऑटो मीन्स आप समझ रहे होंगे, ऑटो मीन्स होता है स्वयं. ठीक है, तो ऑटो मीन्स स्वयं मीन्स होता है स्वयं पोषी. ठीक है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी कि जिनमें स्वयं पोषण होता है वो हैं आपके प्लांट्स. क्या है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ठीक, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रक्रिया है, जब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, इस माध्यम से देखेंगे आप. देखिए, जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और CO2 लेने के बाद क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं प्लस वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और साथ में किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं. और ये उनका भोजन है, यानी कि ग्लूकोज है. ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और साथ में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस. क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं. ये आपका फिगर है. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का फिगर है. आज आप इस फिगर को बनाओगे. ठीक, ये सनलाइट है. ओके, और ये ग्रीन लीव्स हैं, और साथ में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट या मिनरल्स जो होते हैं वो जड़ें क्या करती है, मिट्टी से प्राप्त करती हैं, और साथ में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आपके वातावरण से एब्जॉर्ब करती है, और फिर CO2 गैस क्या करती हैं, रिलीज करती हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. कि पेड़ पौधे क्यों ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें पोषण की प्रक्रिया ये क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है. फोटोसिंथेसिस आप समझ गए हैं, और ये ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आते हैं. और अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, हैव अ गुड डे.